9.3 क्वेश्चन नंबर 27 क्लास 11 का है ये। तो ये डाउट भेजा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे n का वैल्यू पूछा गया है। शो दैट a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, सॉरी a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मे बी द जियोमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। तो a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है ये हमको, और क्या निकालना है, n का वैल्यू यहाँ से पता करना है। ठीक है, सो लेट अस फाइंड इट। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी ये क्या होता है, रूट ओवर ए बी। कोई भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमको फाइंड करना होगा तो उसको मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल देंगे। ठीक है, नाउ इसका ज्योमेट्रिक मीन रूट ओवर ए बी है और इसका वैल्यू क्वेश्चन में ये हमको दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों को आपस में भी इक्वेशन बनेगा। तो रूट ए बी इज इक्वल टू ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे रूट है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट ए बी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सिर्फ। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, विच इम्प्लाइज कि ए बी ए टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम इसमें अभी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो, सो ए बी, नाउ इसमें जब अप्लाई करोगे बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारा ए हो गया ए टू द पावर n, तो इसका स्क्वायर। नाउ ए टू द पावर n, ए टू द पावर n अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो एक्चुअली ये पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए टू द पावर 2n। समझ में आया? नाउ इसको यहाँ पे करते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि ए टू द पावर 2n प्लस क्या आएगा 2ab यानी कि 2 इंटू ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे यहाँ पे बी टू द पावर n है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी तरीके से बी टू द पावर 2n हो जाएगा प्लस बी टू द पावर 2n इज इक्वल टू, अब इसका भी स्क्वायर करना है तो a के जगह पे ये पूरा है, तो a टू द पावर n प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर। देखना केयरफुली, यहाँ पर ये हमारा a है प्लस ये हो गया b, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये हो गया b का स्क्वायर। ठीक है, ओके, विच इज़ अगेन अच्छा। अब ये ए बी को हम इधर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ए बी के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दिखाता हूँ क्या था, ए बी इंटू ए टू द पावर n, तो ये a है और ये भी a है, तो बेस मल्टीप्लाई करते समय जब बेस सेम होता है हम पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी। ठीक है, देखो ये a इसका पावर 1 है और a टू द पावर n, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे a टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू बी है, तो लेकिन यहाँ पे 2n है, सॉरी वहाँ पे मैंने n दिखाया, तो ये बन जाएगा a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस, अब देखो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये a और ये a टू द पावर n ये मिलके हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 और ये b और b टू द पावर n ये मिलके हो जाएगा b टू द पावर n प्लस 1 प्लस
बी टू द पावर 2n इंटू बी, ये हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर 2n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, अब ये जो n प्लस 1 और ये 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा a टू द पावर 2n प्लस 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस b इंटू n प्लस 1, ये प्लस नहीं है इंटू है, सॉरी यहाँ पे ये इंटू प्लस, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा, तो b टू द पावर 2n प्लस 2, ठीक है। अब ये वाला टर्म को ध्यान देना, 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1, जो कि इस तरफ भी है 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1, इसको इधर लेके जाते हैं, ए टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 ए टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1, ये वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ए टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1, फिर प्लस ये वाला टर्म है a इंटू बी टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस b टू द पावर 2n प्लस 2, ठीक है। इसको तो हम इधर लेके आ गए। अब ये यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्टली सेम है ये दोनों, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, और जिसको ये चीज़ समझ में आता है वो ये स्टेप में भी इसको कैंसिल कर सकता है और ये स्टेप नहीं भी करने से चलेगा, ठीक है। नाउ अब जो बचा है उसको एक बार लिख लेता हूँ, ए टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस ए इंटू बी टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस b टू द पावर 2n प्लस 2। अभी इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है। देखो a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू बी, ये वाला टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस a 2n प्लस 2, यहाँ पर ये रह गया b टू द पावर 2n प्लस 2, और ये वाला जो टर्म है इसको इधर लेके आता हूँ, ये बन जाएगा माइनस a इंटू बी टू द पावर 2n प्लस 1, ठीक है। ओके, अभी ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ a टू द पावर 2n और इंटू ए, यहाँ पे a टू द पावर 2n इंटू ए स्क्वायर है, ये कैसे आ रहा है, ये जो a टू द पावर 2n प्लस 1 है ये कैसे बनता है, देखो a टू द पावर 2n प्लस 1, ये कैसे बनता है, a टू द पावर 2n इंटू ए, है ना, तभी तो इसका पावर इसका 1 है, तो ऐड करके a टू द पावर 2n प्लस 1 बन जाएगा, और यहाँ पर है a टू द पावर 2n प्लस 2, ये कैसे बनता है, a टू द पावर 2n प्लस 2, ये a टू द पावर 2n इंटू ए स्क्वायर, तभी तो ये बेस से में ये दोनों का पावर ऐड हो जाता है। तो यानी कि ये दोनों में से अगर मुझे कुछ कॉमन लेना होगा तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, a टू द पावर 2n इंटू ए, मतलब a टू द पावर 2n प्लस 1, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ a टू द पावर 2n प्लस 1। अब a टू द पावर 2n प्लस प्लस 1 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे बचेगा b और यहाँ पे बचेगा a, क्योंकि देखो 2n प्लस 2 जो था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टू द पावर 2n इंटू ए, तो ये तो कॉमन चला गया और एक a भी कॉमन चला गया, तो सिर्फ एक ही a रह गया, इसलिए यहाँ पे a रह गया। उसी तरीके से सेम वे यहाँ पर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर से मैं b टू द पावर 2n प्लस 1 ये वाला कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर भी रह जाएगा b माइनस a, ठीक है। अब a टू द पावर 2n प्लस 1 बाई, इसको लेके आते हैं इधर b टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये b माइनस ए रह गया है, ये वाले b माइनस ए को मैं इधर लेके आता हूँ, ये कट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं नेक्स्ट, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे a टू द पावर 2n प्लस 1 बाई b टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज, अब इसका पावर सेम है तो मैं इसको एक बार में ऐसे लिख सकता हूँ a बाई b टू द पावर
2n+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 को a/b⁻0। ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों का बेस सेम हो जाएगा मेरा। जब ये दोनों का बेस सेम हो जाएगा तो मैं पावर का इक्वेशन बना सकता हूँ, पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बेसिस वी गेट, यहाँ पे मिलेगा 2n, बेस सेम है तो यानी कि पावर भी सेम होगा, 2n+1 = 0 और 2n = ये 1 इधर आएगा तो 0 - 1 -1 हो जाएगा, देयरफॉर n = -1/2। तो ये जो वैल्यू ऑफ n पूछा था क्वेश्चन में, इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया -1/2। ठीक है।